उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और सूत्र बता रहे हैं जो खबर मिल रही है कि सपा की तरफ से केवल 2 सीटें ऑफर किए जाने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन सपा ने कांग्रेस को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट देने का प्रस्ताव दिया। इस पर कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या 2 लड़कों की यह जोड़ी टूट जाएगी, बिखर जाएगी? तो आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट, बड़ी बात। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार छिड़ गई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन सपा ने कांग्रेस को केवल अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट ही ऑफर की है, जिस पर अब घमासान मच गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा की तरफ से केवल 2 सीटें ऑफर किए जाने से कांग्रेस नाराज है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस ने अब उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सपा की तरफ से ऑफर की गई खैर सीट और गाजियाबाद सदर सीट पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, मिलकर के लड़ें, अलग अलग लड़ें, लेकिन खिलेगा तो कमल। जब से कांग्रेस और सपा के बीच अंदरूनी कलह सामने आई है, तब से इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में टूट जाएगी। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को सीटें ना देकर जो काम किया था उसका बदला अब अखिलेश यादव यूपी में ले रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी या फिर सपा की तरफ से ऑफर की गई 2 सीटों पर कांग्रेस संतोष करेगी। सवाल है कि जहां से बीजेपी मजबूत दिख रही है, क्या हारने वाली सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी? वही सबसे बड़ा सवाल है कि जब सपा और कांग्रेस में इतनी खींचतान है, तो वो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कैसे करेंगे? ये वो तमाम सवाल है जो यूपी की सियासत में इन दिनों उठ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आपसी खींचतान को सपा और कांग्रेस दूर कर पाते हैं या फिर 2 लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजनीति ऐसी है कि यहां पर त्याग कौन करेगा, कौन शांत रहेगा, किसे विरक्ति हो जाएगी, कौन शांति के मार्ग पर चल पड़ा है, और इससे बड़ा सवाल यह है कि सम्मान कौन किसे दे रहा है। तो आज की जो डिबेट है, आज की जो बात है, इसी पर केंद्रित है। जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव है, जो सीटें हैं, उसमें कांग्रेस और सपा के बीच जो बातें चल रही हैं, हम कह रहे हैं आग लगी है, धुआं दिखाई दे रहा है। सवाल इसीलिए हो रहे हैं। एसएल सिंह प्रवक्ता बीजेपी से आज की डिबेट में हमारे साथ है, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, दीपक रंजन प्रवक्ता सपा से हमारे साथ है, वरुण पुरोहित है नेता कांग्रेस से हमारे साथ। और सबसे पहला जो सवाल है वो है सपा से। भाई, हो क्या रहा है? और कहीं ना कहीं ठीक है, हम सपा के पास हम आएंगे, लौटेंगे, लेकिन हम जरा सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। वरुण पुरोहित भी हमारे साथ हैं, सौरभ दुबे भी हमारे साथ हैं, एसएल सिंह भी साथ है हमारे। और यह जानना बेहद जरूरी है कि यह चुनाव किस दिशा में चल रहा है और चाहिए क्या? क्या इतनी शांति जरूरी है? वरुण पुरोहित, जवाब जरा दीजिएगा। ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस और सपा के बीच का जो तालमेल है उसे कैसे पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है, पब्लिक क्या समझ रही है?
देखिए, पब्लिक को तो जो समझना था लोकसभा चुनाव में समझ लिया। ये विधानसभा के उपचुनाव है। विधानसभा के उपचुनाव के लिए अलायंस कहीं नहीं बना था देश में, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सेंट्रिक सरकार है, ये संवैधानिक जो मूल्य है उनकी धज्जियां उड़ा रही है, इसलिए सारा विपक्ष अपने एक साथ आया था देश में संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने। कौन सा मूल्य? अब ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव क्रिएट करना चाह रही है। वरुण जी, कौन सा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कैसे मान लिया समाजवादी कौन से मूल्यों? इसमें झगड़ा है? कौन से मूल्यों? कौन सा झगड़ा? मैं तो वो रणनीति जानना चाह रहा हूं जो आप लोग भीतर खाने कर रहे हैं। आवाजें बाहर आ रही हैं, जो घर के बर्तन बज रहे हैं वो आवाजें बाहर आ रही हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं वरुण जी, क्या मिला कांग्रेस को? क्या कांग्रेस को साथ लेकर सपा यहां नहीं चलना चाहती? किन सीटों की बात की जा रही है? वो सीटें जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। आप 5 चाहते थे, 2 पर भी कुछ नहीं हुआ। आप बताइए ना, अंदर की खबर क्या है? क्या अंदर चल रहा है? नहीं, आपने कैसे मान लिया कि हम 5 चाहते थे, 2 पे नहीं मिली? आपको कहां से सूचना हो गई? ऐसा कोई बात नहीं थी कि 5 हम चाह रहे थे, 2 मिली। वही तो जानना चाह रहे हैं हुजूर, बात क्या है? लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में जो स्टेट की बॉडी, नहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है। अलायंस जो है, मैंने कहा ना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया है। अब मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को अगर 10 सीटों पर लड़ना हो 10 पे लड़ेगी, और 2 पे लड़ना हो 2 पे लड़ेगी। अखिलेश यादव में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में कहीं खींचतान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंटेशन करना चाह रही है, क्योंकि 4 जून को जो परिणाम आए थे, पहले आपका नहीं, ठीक है, पहले आपका प्रेजेंटेशन जरा देख लेते हैं। सपा से हमारे साथ दीपक रंजन जुड़ चुके हैं। दीपक, जो सवाल है बिल्कुल जायज है, साफ है, स्पष्ट है। हो क्या रहा है? कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग? देखिए, आगे आने वाले जो है उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन 10 होने वाले हैं। 10 में एक भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपनी हार मान ली से 9 जगह पे बाय इलेक्शन हो रहा है। तो देखिए, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट और एकजुट है। हम लोग सब लोग मिल करके 9 सीटों पर हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी हरियाणा का चुनाव, जो खैर परिणाम उसका जो भी आया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अगर जैसा कि जिस तरीके से चीजें निकल करके आ रही हैं कि 9 में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, खैर और बस यही सवाल है, कौन सी सीटें छोड़ी हैं? कितनी कमजोर या मजबूत सीटें छोड़ी हैं, ये बताइए। नहीं, सारी सीटें मजबूत है। कमजोर कौन सी सीट है? कमजोर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है। अभी आपने देखा होगा 2024 का जो परिणाम अभी आया लोकसभा का, कांग्रेस मान चुकी है आपकी बात? देखिए, कांग्रेस मानना नहीं मानना ये मैं प्रवक्ता के ऐसे समय नहीं बता सकता। तो कौन बताएगा हमें? करेगा कि राहुल गांधी हमें बताएंगे? हमें तो आप ही बताएंगे ना, जानकारी तो आप ही देंगे। कांग्रेस मान गई है। अरे राहुल गांधी जी से क्या आप लोग बाइक नहीं लेते हो क्या? नहीं, ठीक है ना, तो राहुल गांधी फिर वही सवाल है, जब आप प्रवक्ता हैं, जब आप स्पोक पर्सन हैं, तो जानकारी आपसे मिलेगी। हमारा सवाल है क्या आपके बीच, कांग्रेस के बीच में कौन सा तालमेल हुआ है? छोड़ देना है या कुछ लेंगे, साथ में लड़ेंगे? 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसी क्रम में आज पहला नामांकन जो है करहल से तेज प्रताप यादव जी का, एसएन सिंह करहल में नॉमिनेशन भी हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहे साहब? एसएन सिंह, मेरी बात आ रहा हूं 1 मिनट आई, जहां दीपक जी सुनिए जी। दीपक जी सुनिए, देखिए आज सच्चाई क्या है उसको 2 शब्दों में आप समझ सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए पहले ही बुजुर्गों ने कहा कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जान। ये पूरा संसार जान रहा है कि इनका गठबंधन न पहले था ना आगे रहेगा। आम चुनाव की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, आम चुनाव में कहा गठबंधन पूरा? पश्चिम बंगाल में नहीं था, दिल्ली में था। हरियाणा में नहीं था, दिल्ली में था। केरल में नहीं था, दिल्ली में था। पंजाब में नहीं था, दिल्ली में था। तो सब लोगों ने देखा कि अभी 2 दिन पहले चुनाव समाप्त हुआ है, और जिसके साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े वही किनारे कर दिया। भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी लो का बोर्ड लगा दी है, और आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लो का बोर्ड लगा रही। ये सब हैसियत की बात होती है। जानते क्या हुआ? 2 पार्टियों का ऐसा भ्रष्टाचार का गठबंधन है कि एक का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, ऐसी कांग्रेस पार्टी, और दूसरे का देश में जनाधार नहीं है, ऐसी समाजवादी पार्टी।
अब दोनों अपनी हैसियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए अपने शिद्दत के साथ अपने सहयोगियों के साथ चुनाव में जा रही है। डबल इंजन की सरकार है, विकास की सरकार है, विकास की म्यार है, विकास की बहार है, और लोग विकास को वोट देंगे। इन्होंने कहा कि भाई एक सीट पर, मतलब आप मान गए कि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। अरे हम तो कह रहे हैं कि 2 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है और जो अभी 9 चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही। दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि दोस्ती टूट गई, मतलब दोस्ती टूट गई, आप ये चाह रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अभी ये कह रहे हैं ना कि जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी तो एसएन सिंह 1 मिनट, हाँ दीपक रंजन कंप्लीट कीजिए। आरएलडी जो है, आरएलडी और इनकी जो है जेडीयू, ये तो वहां पे बिहार में इनके साथ है और केंद्र में भी इनके साथ है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में आरएलडी इनके साथ और केंद्र में इनके साथ है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर में लोग मिल करके चुनाव लड़ना, वो क्यों अलग लड़े? जेडीयू क्यों अलग लड़ी, आरएलडी क्यों वहां पर चुनाव अलग लड़ी? अरे ये अपनी चिंता करें, हमारी चिंता छोड़ दें। हमारा इंडिया ब्लॉक विश्वास उत्पन्न ही नहीं, एकजुट विश्वास हो नहीं रहा। तो गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन पहले भी था, हम चुनाव में भी। नहीं एसएन सिंह 1 मिनट, हमारे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चले गए। ठीक है दीपक रंजन जवाब ले लीजिए। एसएन सिंह क्या कह रहे हैं? दीपक 1 मिनट, एसएन सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ, जेडीयू सिंह की दोस्ती और आरएलडी सिंह की दोस्ती टूट गई क्या? ठीक है, फिर हम आपको दूसरे प्रदेशों में भी ले जाएंगे। रुकिए, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ बीजेपी जम्मू कश्मीर में छोड़ लेते। ठीक है एसएन सिंह, देखिए जहां जहां बाजा बजता है ना, वहां से शोर अपने आप सुनाई देता है। कान अच्छा चाहिए और सुनने वाला चाहिए। सब लोग जान रहे हैं कि खटपट कहां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में कोई खटपट नहीं चल रही है और न थी। परिणाम अभी आपने देखा, हरियाणा का भी परिणाम देखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े अच्छे से देखा कि बड़े झूठे लोग हैं। किसानों की बात करते थे, 1200 किसानों की आत्महत्या हो गई। कर्नाटक में भैया बोल ही नहीं रहे, कहते थे अच्छा राज चलाएंगे। हिमाचल में तो सैलरी देने का पैसा नहीं है, कहते थे हम महिलाओं पर अत्याचार। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक, जरा बात करते हैं। सौरभ, किसी प्रदेश की याद आ रही है क्या आपको? और यह जानना बेहद जरूरी है, जो इस बार सपा की स्पीड दिखाई दी, अगर आप बिहार की तरफ रुख करेंगे तो जो स्पीड सीट बंटवारे को लेकर, चुनिंदा सीटों को लेकर बिहार में आरजेडी ने दिखाई थी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और यहां की स्थिति पर क्या विश्लेषण है आपका?